Now we go to the other book, which is The Game of Life and How to Play It by the beautiful Florence Scovel Shinn. वो खुद इतनी सुंदर महिला थी, बहुत ही सुंदर थी वो, और मतलब इनसाइड आउट ब्यूटीफुल थी, और इतने अच्छे से उन्होंने लाइफ के सारे हैक्स को समझाया, एक एक एग्जाम्पल के साथ, एक्सपीरियंस के साथ हमको एक्सप्लेन किया। तो अभी हम चैप्टर कर रहे हैं लव, जिसमें कल हमने एक एक्सपीरियंस किया था कि एक फीमेल थी, उसका बॉयफ्रेंड उसको छोड़ के चला गया था, बहुत सालों से वो लोग साथ थे, और फिर वो फ्लोरेंस कॉवलशिन के पास गई, बोलती है उसका ये हो जाए, उसकी रिलेशनशिप नहीं चलेगी उस औरत के साथ, उसने मुझे चीट किया है और मेरी हैप्पीनेस लेके वो किसी को अनहैप्पीनेस दे रहा है, इतना बड़ा चीटर है, ये है वो है ना, दैट वाज नॉर्मल, इस तरह का रिएक्शन। तो फ्लोरेंस कॉवलशिन ने कहा कि फिर तुम प्यार तो नहीं करती उससे, तुम क्यों बोल रही हो बार बार दैट आई लव दैट गाय? यू डोंट, इफ यू लव, लव इज ओनली अनकंडीशनल, लव कंडीशनल नहीं होता है, चाहे किसी ने कुछ किया हो या नहीं किया हो आपके लिए, अगर आप प्यार करते हो तो वो अनकंडीशनल लव होता है। तो उन्होंने कहा दैट उसको ब्लेस करो कि जहां पे भी हो, वेर एवर ही इज, तो उसने ये करना शुरू किया, वेर एवर ही इज इन पीस एंड आई एम सेंडिंग लव। तो उसने बहुत अच्छी फ्रीक्वेंसी भेजी उसको, और फ्लोरेंस कॉवलशिन ने उसको ये भी बोला था कि आप अपने आप को बोलो that I'm sending him love and if he is the right person in the divine way for me, अगर तो वो सही इंसान है मेरी जिंदगी के लिए, तो वो वापस मेरी जिंदगी में आएगा या फिर इक्विवेलेंट आएगा। तो उसने ये टर्म, क्योंकि उसको वो ही बंदा चाहिए था, तो इसके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा था कि मैं कैसे ऐसे प्रे करूं कि वो आ जाए, नहीं तो कोई और आ जाए, मुझे तो वो ही चाहिए। फिर उसको महीनों लग गए इस चीज के लिए, फिर उसके दिल से आया कि नहीं ठीक है, ईदर हिम और इक्विवेलेंट एंड नाउ आई एम रेडी, और वो दिल से उसको ब्लेसिंग भेज रही थी। और उसके बाद फाइनली वही की वही बंदा वापस आ गया, और हफ्ते के अंदर अंदर उसकी शादी हो गई, है ना, मतलब एक हफ्ते के अंदर दैट गाय आस्क्ड हर टू मैरी, एंड उसमें लिखा हुआ था बाद में कि उससे ज्यादा कमिटेड कोई पति नहीं हो सकता, वो इतना अच्छा निकला उसके लिए, क्योंकि वो यही बोल रही थी ना बार बार कि अगर वो मेरी आगे वाली जिंदगी के लिए बहुत अच्छा है तब तो वो मेरी जिंदगी में आ जाए, अगर वो अच्छा नहीं है तो इक्विवेलेंट आ जाए उससे कोई, बट आई विल स्टिल सेंड हिम लव, अनकंडीशनल लव एंड हाई एनर्जी टू हिम वेर एवर ही इज। तो इस तरह फिर उसके बाद फ्लोरेंस कॉवलशिन ने बताया है कि कोई भी इंसान, आपका ये रिलेशन है, वो रिलेशन है, ये है ऑफिशियल है, पर्सनल है, हर इंसान और हर एक्सपीरियंस एक टीचर होता है, हर इंसान एक टीचर के रूप में आता है, क्योंकि वो आपको अपनी जिंदगी के बारे में सिखाता है। तो इस लड़की को बिल्कुल भी प्यार और इन सब का मतलब, शी वॉज वेरी डिपेंडेंट ऑन द अदर पर्सन फॉर हर हैप्पीनेस, कि वो मेरे लिए कर दे तो मैं खुश हो जाऊंगी, तो उसको खुशियों का मतलब ही नहीं पता था। उसको ये लगता था मेरा बॉयफ्रेंड ये करेगा तो मैं खुश हो जाऊंगी, बॉयफ्रेंड ऐसे कर लेगा तो खुश हो जाऊंगा, को हो जाऊंगी, तो उसको अपने आप से कोई वो नहीं था, शी डिडंट हैव अ सेल्फ आइडेंटिटी एट ऑल। स्लोली शी बिकेम दैट वन पर्सन हु वाज सुपर हैप्पी इन लाइफ, क्योंकि उसने अपने आप को खोज लिया था इस एक्सपीरियंस से, शी हैड फाउंड हर सेल्फ। So it's very important for us to find ourselves and to find our own inner peace and happiness. ये कल का experience था. From there we will carry on reading for today. And the very lovely Meetu Gupta from Kolkata is reading for us. Good morning, Deepti. Very good morning. Suffering is not necessary for man's development. It is the result of violation of spiritual law. But few people seem able to rouse themselves from their soul sleep without it. When people are happy, they usually become selfish and automatically the law of karma is set in action. Man often suffers loss through lack of appreciation. I knew a woman who had a very nice husband, but she said often, I don't care anything about being married, but that is nothing against my husband. I am simply not interested in married life. She had other interests and scarcely remembered she had a husband. She only thought of him when she saw him. One day her husband told her he was in love with another woman and left. She came to me in distress and resentment. I replied, it is exactly what you spoke the word for. You said you did not care anything about being married. So the subconscious worked to get you unmarried. She said,
Oh, yes, I see. People get what they want and then feel very much hurt. She soon became in perfect harmony with the situation and knew they were both much happier apart. When a woman becomes indifferent or critical and ceases to be an inspiration to her husband, he misses the stimulus of their early relationship and is restless and unhappy. A One man, sec, Neetu, we'll just take a pause because that's another experience that you're going to read now. So इसमें वो है that एक फीमेल थी वो मतलब उस बहुत अच्छी रिलेशनशिप थी बहुत अच्छी मैरिज थी सब कुछ बहुत अच्छा था बट कहती है कि आई डोंट केयर एनीथिंग अबाउट द मैरिज आई डोंट वांट टू स्टे इन मैरिज यू नो बिना बात के जस्ट टेकिंग इट फॉर ग्रांटेड कोई रीजन नहीं था उसका बट उसको शुरू से यही लगता था यू नो लाइक कि आई डोंट केयर एनीथिंग अबाउट बीइंग मैरिज एंड देन वन फाइनल डे उसका हस्बैंड आया एंड देन ही टोल्ड हर दैट ही इज इन लव विद समवन एल्स सो इसमें देन शी वाज वेरी मच डिस्ट्रेस कि हाउ कैन ही डू लाइक दैट एंड दिस एंड दैट ब्ला 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 देन शी वेंट टू फ्लोरेंस कॉवल्शन और वहां पे उन्होंने बताया तो फ्लोरेंस कॉवल्शन ने उनको बताया दैट तुम ही तो बोलती थी दैट आई डोंट वांट टू स्टे इन मैरिज आई डोंट केयर अबाउट दिस यू नो मैरिज एंड ऑल दैट सो वो चला गया वापस तो फिर देन शी सेड ओ यस आई सी दैट यू नो हाँ लोगों को वही जिंदगी में मिलता है जो उनको चाहिए होता है बिकॉज उसने अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये इम्प्रेस कर दिया था फैक्ट दैट मुझे आई डोंट वांट टू स्टे इन मैरिज एंड मैरिज मीन्स नथिंग टू मी जबकि उसका बहुत अच्छा हस्बैंड था बहुत ध्यान रखता था उसका मतलब ऑलवेज नाइस एंड यू नो दैट वे सो इस तरह से इसमें लिखा हुआ है कि बी वेरी केयरफुल इससे लर्निंग क्या मिल रही है हमको दैट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट वॉट यूर थिंकिंग अगर आप इनसिक्योरिटी में कई फीमेल्स होती हैं या मेल्स होते हैं इट इज नॉट लाइक उनका जमाना 1930 बहुत अलग था आजकल ऐसी मेल्स बीइंग मोर इनसिक्योर देन फीमेल्स बीइंग इनसिक्योर अगर कॉन्स्टेंटली आप फेयर में रह रहे हो कि वो मेरी गर्लफ्रेंड या वाइफ चली जाएगी या मैन फेयर में रहता है कि मेरा बॉयफ्रेंड या मतलब मेरी फीमेल रहती है कि मेरा बॉयफ्रेंड या मेरा हस्बैंड चला जाएगा वो इधर उधर ज्यादा ताका झाकी कर रहा है देन दैट थिंग विल कम ट्रू बिकॉज सबकॉन्शियस माइंड को सही और गलत पता नहीं होता सबकॉन्शियस माइंड को ये नहीं पता है ये नहीं करना चाहिए ये नहीं पता है ये पता है कि जो थॉट आए हैं उनको पूरा करो बिकॉज सबकॉन्शियस माइंड एक्चुअली क्रिएशन के लिए बना हुआ है ताकि आप अपनी जिंदगी को बहुत ब्यूटीफुल क्रिएट करो इसलिए है तो अगर बार बार इनसिक्योरिटी के बारे में सोचेंगे बार बार अगर वो बॉयफ्रेंड या हस्बैंड ये सोचेगा मेरी बीवी ज्यादा ही सुंदर लग रही है वो इधर चली जाएगी उधर चली जाएगी उसको देख रही है ये कर रही है या लड़की ये सोच रही है कि मेरा यू नो बॉयफ्रेंड या मेरा फियांसे या जो भी इधर उधर ताक झाक ज्यादा ही करता है तो दैट पर दे विल लूज ईच अदर you know because subconscious mind में insecurity means separation right insecurity means that the person is not caring enough for you is caring about someone else which is not right so that person will actually do that so ऐसी चीजें भी हम अट्रैक्ट करते हैं तो ये पावर सबकॉन्शियस माइंड की जो है इसमें जो मैं बोलती हूँ ना इसके वो घोड़े की लगाम पकड़ के रखो आपके विचार क्या आ रहे हैं आपके शब्द और आपके इंटरनल टॉक किस तरह की हो रही है वो टॉक सिर्फ वो ही करो दैट यू वांट टू सी हैपन इन योर लाइफ यू नो दैट कॉन्स्टेंटली ब्लेसिंग हीलिंग एंड प्रॉस्परिंग तभी तो इन्होंने पहले चैप्टर में हमको ये समझा दिया कि use your life, your words, your thoughts, and your actions only to heal, bless, and prosper for nothing else. So just see, are you doing it out of fear and are you doing it out of faith? जो उन्होंने पिछले चैप्टर में हमको समझाया लॉ ऑफ कर्मा में आर यू डूइंग इट आउट ऑफ फेथ नहीं उसमें कास्टिंग योर बर्डन में समझाया था ना दैट कोई भी चीज अगर आप कर रहे हो कोई डिसीजन कर रहे हो क्या आप फेथ से कर रहे हो क्या आप फियर से कर रहे हो 2F समझाए थे उन्होंने हमें फेथ एंड फियर अगर आप फेथ से कर रहे हो बहुत बढ़िया बात है फियर से कर रहे हो तो उसमें दूसरा स्टेटमेंट डाल दो that I'm so happy and I'm so satisfied, content and so comfortable, swimming. Like if you're fearing that, अगर आपको fear लग रहा है loss of job का कि मेरी नौकरी छूट जाएगी तो फिर ऐसे में आप constantly I'm super secure in my job and I'm giving my best performance and I'm deeply appreciated for that है ना इस तरह का thought आप कर दो
जैसे कोई भी चीज हो रही है, किसी से आपका रिश्ता में कुछ वो हुआ, कोई आर्ग्यूमेंट हुआ, थैंक यू फॉर माई परफेक्ट रिलेशनशिप विद सो एंड सो पर्सन. तो जस्ट ऑपोजिट, गिव एन ऑपोजिट आइडिया टू योर सबकॉन्शियस माइंड. दैट इज द बेस्ट वे टू एक्चुअली से कट कट कट, जो हम नॉर्मली करते हैं ना, कोई भी अगर गलत चीज मुंह से निकल जाती है या कोई कुछ बोलता है तो उसको बोलते हैं ना कट कट, नो 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 नो, दैट्स नॉट ट्रू. सो इंस्टेड इंस्टेड ऑफ दैट उसका ऑपोजिट थॉट आप प्लांट कर दो, है ना. दूसरा बीज बो दो, ये वाला बीज अपने आप हट जाएगा जो आपने गलत देखा था या सुना था. दूसरा बीज बो दो उसको, एंड एवरीथिंग विल स्टार्ट फॉलिंग इन टू प्लेस. ओके, दैट्स व्हाट ये वाला एक्सपीरियंस है. सो हम तो इसमें एक और चीज लिखी हुई थी इसके पहले वाले पैराग्राफ में, कि अगर जिंदगी में सिर्फ खुशियां होंगी ना तो इंसान सेल्फिश हो जाएगा. Like if there is no suffering in life, if it is only happiness, 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 then the person will become very arrogant and selfish, and then how will they coexist together? सो इसीलिए भगवान ना कभी कभी कुछ कुछ देते रहते हैं कि अब ये वाली प्रॉब्लम है, अब थोड़ा ये वाली प्रॉब्लम दो. लेकिन जब वो स्टेट आती है, लाइक फॉर ऑल ऑफ अस वी मस्ट बी एक्सपीरियंसिंग, most of us, I'm not sure all of us, that now we will not, like, even if there is constant bliss and happiness in our lives, mostly we have learned how to create constant bliss and happiness. Soul sleep का नाम दिया है constant bliss को फ्लोरेंस कॉवल्शन ने, सोल स्लीप, है ना. सोल मतलब आत्मा, स्लीप मतलब सोल स्लीप. दैट कांस्टेंट ब्लिस में हो, आप किसी भी चीज से ना बहुत अफेक्टेड नहीं हो रहे हो, क्योंकि आपको ये पता है कि आई कैन वेरी इजिली ओवरकम इट, मुझे पता है कैसे ओवरकम करना है, दैट वे. तो सोल स्लीप में तो लोग रहते नहीं है, इसलिए थोड़ी थोड़ी सफरिंग भगवान देते रहते हैं ताकि हम सेल्फिश ना बने. नहीं तो एकदम सेल्फ कंज्यूम्ड हो जाएंगे, जी मेरे पास तो सब कुछ है, मेरा ये मेरा वो, क्योंकि हमने क्रिएट नहीं किया ना. लेकिन धीरे धीरे जिंदगी में आगे बढ़ते बढ़ते हम जिंदगी के मायने समझने लग जाते हैं, और हमको पता है कि हमने अपने मेरिट पे वो हैप्पीनेस क्रिएट की अपने लिए. और फिर उसके बाद एरोगेंस चला जाता है, बिकॉज वैसे भी आपके कहते हैं ना, एनर्जी जब मूव अप होती है मूलाधार से स्वादिष्ठान मणिपुर हार्ट चक्रा तक आते आते दिल बदल जाता है. और दिल के ऊपर जब एनर्जी जाती है, जो हमारा लाइक विशुद्धि चक्र, ज्ञान चक्र, इसमें आप गिवर बन जाते हो. देन यू आर अ चैनल ऑफ ब्लेसिंग्स फॉर दिस अर्थ. सो दैट इज हाउ इट एक्चुअली वर्क्स, है ना. इसीलिए हमको जो भी इश्यूज लेके हम पैदा हुए थे, कई लोग हेल्थ इश्यूज लेके पैदा हुए हैं, कई लोग रिलेशनशिप इश्यूज लेके पैदा हुए हैं, कई लोग मनी के स्ट्रगल के साथ पैदा हुए हैं. तो ये सब इश्यूज हमको इसीलिए है कि ये आपके इशू हैं, इसको ओवरकम करो और दुनिया को सर्व करो. ओवरकम करो, दुनिया को सर्व करो. वो इश्यू को ओवरकम करके हम लोग बहुत हाई एनर्जी फ्रीक्वेंसी जोन में चले जाएंगे. एंड दैट इज द वे टू डू इट. वो चक्रास के फॉर्म में बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, बुद्धिज्म में उसको 9 वर्ल्ड्स के फॉर्म में समझाया हुआ है, बोधिसत्वा बुद्धाहुड, है ना. शुरू शुरू में नहीं आता है वो. जब अपनी सफरिंग को आप ओवरकम करोगे अपने मेरिट पे, अपनी प्रैक्टिसेस, अपने विचार शक्ति से, वाक शक्ति से, है ना, और कर्म शक्ति से जब आप उनको ओवरकम करोगे तो थॉट वर्ड्स एंड एक्शंस, देन यू बिकम अ डिफरेंट पर्सन, एंड देन यू स्टार्ट वैल्यूइंग एवरीथिंग इन योर लाइफ, एंड यू डोंट टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड. देन यू बिकम ऑफ सर्विस टू पीपल. इसका मतलब गोल क्या है? टू बिकम द सर्विस टू पीपल, टू बिकम द चैनल ऑफ ब्लेसिंग्स फॉर दिस यूनिवर्स, है ना. उसके लिए ही हमको ये इश्यूज आए हैं, सो दैट वी बिकम स्ट्रॉन्गर बेटर पीपल. सो हम आगे पढ़ते हैं दूसरा वाला एक्सपीरियंस. Um, a man came to me dejected, miserable, and poor. His wife was interested in the science of numbers and had him read. It seems the report was not very favorable, for he said, "My wife says I will never amount to anything because I am a two." I replied, "I don't care what your number is. You are a perfect idea in divine mind, and we will demand the success and prosperity which are already planned for you by that infinite intelligence." Within a few weeks, he had a very fine position, and a year or two later, he achieved a brilliant success as a writer. No man is a success in business unless he loves his work. The picture the artist paints for love of his art is his greatest work. The pot boiler is always something to live down. Quote, "If we did all the things we were capable of doing
we would literally astound ourselves. Unquote. Thomas Edison. No man can attract money if he despises it. Many people are kept in poverty by saying, money means nothing to me, and I have a contempt for people who have it. This is the reason so many artists are poor. Their contempt for money separates them from it. I remember hearing one artist say of another, he is no good as an artist. He has money in the bank. या सो दिस इज एक और एक्सपीरियंस है इसमें जिसमें एक हस्बैंड वाइफ थे. द वाइफ बिलीव्ड इन न्यूमरोलॉजी, है ना, द साइंस ऑफ नंबर्स जो होती है न्यूमरोलॉजी. तो उसके हस्बैंड का मे बी कुछ ब्रेक डाउन हो रहा होगा, तो वो अपने हस्बैंड को लेके गई और कहती है कि आई बिलीव इन नंबर्स अ लॉट. और उसको वो न्यूमरोलॉजिस्ट के पास लेके गई. न्यूमरोलॉजिस्ट ने उसको बताया कि देखो तुम ना नंबर 2 हो, तो तुम्हारे पास ना सक्सेस नहीं आएगी. मतलब नंबर 2 वालों को सक्सेस नहीं आती है. इमेजिन. सो दिस मैन वॉज सो डीपली हर्ट, ही वॉज सो केपेबल, एवरीथिंग यू नो. बट देन अब उसके दिमाग में ये गलत चीज फिट कर दी दैट नंबर 2 पीपल डोंट अचीव, दे हैव अ लॉट ऑफ स्ट्रगल इन लाइफ एंड दे डोंट अचीव सक्सेस. नाउ दैट मैन वॉज सो डिजेक्टेड, यू नो, देन ही वेंट टू फ्लोरेंस कॉवलशिन. फ्लोरेंस कॉवलशिन को उन्होंने बताया कि मेरी बीवी मुझे लेके गई थी किसी न्यूमरोलॉजिस्ट के पास, वहां पे उन्होंने मुझे ऐसे बोला कि तुम नंबर 2 हो, तो तुम्हारा तो सक्सेस नहीं आ सकती, तुम्हारी लाइफ में ऐसा ही रहेगा, स्ट्रगल रहेगा. तो फिर फ्लोरेंस कॉवलशिन ने उसको बहुत प्यार से समझाया और कहा दैट नहीं, वी विल डिमांड द सक्सेस एंड प्रोस्पेरिटी, वी हैव ऑलरेडी प्लान फॉर यू बाय दैट इन्फिनिट इंटेलिजेंस. मतलब भगवान के यहाँ पे इट्स ओनली लाइफ वर्ड. लाइफ वर्ड का मतलब होता है दिस सक्सेस, दिस लव, दिस प्रोस्पेरिटी, दिस जॉय, दिस लाफ्टर, देर इज अचीवमेंट ऑफ ऑल द ड्रीम्स एंड गोल्स. है ना. भगवान के सामने हम क्यों जाते हैं? इसीलिए जाते हैं ना, हमें पता है कि हर चीज के, हर समस्या का समाधान वहां पे मिल जाएगा, आप प्रे बस करो हो जाएगा. तो इन्फिनिट इंटेलिजेंस जो गॉड विद इन है, ठीक है. सो शी सेड दैट वी विल डिमांड द सक्सेस एंड प्रोस्पेरिटी. जो जो भगवान इन्फिनिट इंटेलिजेंस हमारे अंदर जो भगवान है वो जरूर देंगे. एंड आई रियली डोंट केयर अबाउट दिस नंबर 2 और 1 और वट एवर. यू आर अ परफेक्ट आइडिया इन द डिवाइन माइंड. सो इसलिए आप उन सब फालतू की बातों को मत करो. इफ यू रिमेम्बर, मैंने आपको 31 को भी बोला था कि कोई इंस्टा पोस्ट आप लोग नहीं देखोगे. 2025 ईयर आपके लिए ये स्कॉर्पियंस के लिए ऐसा होगा, टॉरस के लिए ऐसा होगा, पाइसियन के लिए ऐसा होगा, केप्रिकॉर्न के लिए ऐसा होगा. सब फालतू की बातें होती है. ठीक है. इंसान अपनी किस्मत अपने सबकॉन्शियस माइंड से बनाता है. ये साइंस है. सो इफ यू आर जस्ट गोइंग टुवर्ड्स दैट नंबर कि इस नंबर से मेरी किस्मत बदल जाएगी, तो आज की तारीख में कोई बीमार नहीं होता, कोई गरीब नहीं होता, कोई कोई नहीं होता. नंबर गेम का एक्सेस सबको है. इंटरनेट फ्री है सबके लिए. है ना. सबके पास 5G डेटा होते हैं फोन में. सबके पास यूट्यूब है, सबके पास इंस्टाग्राम है. आप यूट्यूब पे जाओ और देखो व्हाट इज द ईयर ऑफ कैंसर यू नो और केप्रिकॉर्न लाइक 2025. आपको 50 वो मिल जाएंगे यूट्यूब वीडियोस. सो इट्स अ वेरी एक्सेसिबल नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन दैट यू गेट. बट सब बेकार होती है प्लीज. हाँ, इसमें किसी में कोई वो नहीं होता है. आप अपनी किस्मत खुद बनाते हो अपने थॉट से. और वो कीड़ा डाल देते हैं दिमाग में कि 2025 में ना मेरे बहुत हेल्थ के चैलेंजेस रहेंगे, मेरी किस्मत में लिखा हुआ है कि 2025 मेरे लिए ऐसा रहेगा. सो इट्स लाइक, आर यू किडिंग? How can whatever you are thinking is coming true? So change your thought. So इस आदमी ने क्यों, ये आदमी बंदा इंटेलिजेंट था, है ना. इसने फालतू की चीजों पे विश्वास नहीं किया. वो सीधे फ्लोरेंस कॉवलशिन के पास गया और उसने बताया मेरी बीवी मुझे न्यूमरोलॉजिस्ट के पास लेके गई थी और वहां पे मेरा नंबर 2 निकला है, बोला है कि मैं सक्सीड नहीं करूंगा जिंदगी में कभी और मेरा बहुत स्ट्रगल रहेगा. तो इन्होंने एकदम ब्रेन वॉश कर दिया उसका. इन्होंने कहा कि देखो, अब हम सक्सेस और प्रोस्पेरिटी डिमांड करते हैं सबकॉन्शियस माइंड से और जरूर मिलेगा हमको सफलता. एंड विद इन अ फ्यू वीक्स उसको बहुत हाई पोजीशन की जॉब मिल गई. है ना, हाई पोजीशन. और 1-2 साल के बाद उसको ब्रिलियंट सक्सेस मिली एज अ राइटर. है ना. सो ये लिखा भाई, नो मैन इज अ सक्सेस इन बिजनेस अंटिल ही लव्स हिज वर्क. अपने काम से प्यार करो. काम के लिए कभी भी कंप्लेन मत करो कि आवर्स ज्यादा हैं, ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, काम का प्रेशर है. नेवर से ऑल दीज थिंग्स. ओके. से दैट माई लाइफ इज ब्यूटिफुल, इजी एंड एफर्टलेस एंड आई हैव अ परफेक्ट वर्क लाइफ बैलेंस. क्यों बार बार ऐसे सोचना? काम का प्रेशर बोला तो अब प्रेशर आना शुरू होगा. तो ये बोल रहा ही नहीं है हमको, दिमाग में लेके ही नहीं आना है ना ऐसी चीजें.
बस आपको ये बोलना है मैं तो मौजें करने जाती हूँ ऑफिस और मौजें ही करते हुए आती हूँ और मुझे इसके लिए बहुत वंडरफुल है ना वो वंडरफुल पे वाला आई हैव अ वंडरफुल वर्क इन अ वंडरफुल वे एंड आई गिव वन फॉर विच आई गिव वंडरफुल सर्विस फॉर अ वंडरफुल पे। तो आप ये बोलते रहो, लिखो, बोलो, पढ़ो इसी को 100 बार, पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो। मैं गारंटी दे सकती हूँ कि आपके काम में डिविनिटी आ जाएगी, आपके प्रमोशन हो जाएंगे, आपको पैसा आना शुरू हो जाएगा, आपको ऐसी ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी और आपको वही काम और वही प्रोजेक्ट मिलेगा, द थिंग दैट यू लव द मोस्ट, एंड यू विल स्टार्ट डेवलपिंग अ परफेक्ट वर्क लाइफ बैलेंस। कि आप पर्सनल लाइफ को भी बहुत आराम से देखोगे, बोल के तो देखो आप, है ना, इतने अच्छे अच्छे टूल्स हमको इसमें मिले हुए हैं, लेकिन अगर हमको करना तो पड़ेगा ना उसको। तो अगर आपको जरा भी काम में प्रेशर लगता है, जरा भी आपको लगता है my work is over consuming me, so in that case I have a wonderful work in a wonderful way and I give wonderful service for a wonderful pay, or I have a wonderful business in the wonderful way for which I give wonderful service for a wonderful pay। तो आपने इतना वंडरफुल कर दिया कि सबकॉन्शियस माइंड में वंडरफुल ठूस ठूस के भर गया, है ना। नाउ इट हैज बीन हैमर्ड, इट हैज बीन टैटूड इन द ब्रेन, वंडरफुल 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 वर्क, वंडरफुल पे, वंडरफुल सर्विस, वंडरफुल दिस, वंडरफुल दैट, वंडरफुल दिस, वंडरफुल दैट। सबकॉन्शियस माइंड में रिपीटेशन से क्रिएशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो आपने रिपीटेशन किया, 7 दिन के अंदर अंदर आप देखोगे कि आपके वर्क सर्कमस्टांसिस में बदलाव आना शुरू हो गया है ना। इसी तरह से ये वर्क करता है। तो यहाँ पे भी ये जो बंदा था, तो इसीलिए लिखा हुआ है कि आर्टिस्ट की पेंटिंग कभी भी पेंटिंग होने के कारण अच्छी नहीं होती है। आपने देखा है कई लोग एब्स्ट्रैक्ट आर्ट बनाते हैं, न सिर न पैर उसमें, है ना, समझ ही नहीं आता, बस वो ऐसे लगता है कि कलर्स को स्प्लैश कर दिया कैनवस में, कुछ मायने नहीं होते उसके, कुछ मतलब नहीं होता, बट स्टिल इट इज सोल्ड फॉर लाइक से 3 lakhs। वो पेंटिंग 3 लाख रुपए की बिकती है, क्यों? क्योंकि आर्टिस्ट ने पेंटिंग करते वक्त उसके अंदर इतना ज्यादा प्यार भरा हुआ था कि उस एनर्जी ने पैसे अट्रैक्ट किए उस आर्टिस्ट के लिए। सो इट वॉज नॉट अबाउट द पेंटिंग, इट वॉज अबाउट द एनर्जी जो आर्टिस्ट ने दी थी लव की उस पेंटिंग को बनाने के लिए, दैट वे। सो इसमें लिखा हुआ है ना, द पिक्चर द आर्टिस्ट पेंट्स फॉर लव ऑफ हिज आर्ट इज हिज ग्रेटेस्ट वर्क। तो जो प्यार मोहब्बत वो देता है अपने काम को, ये उसका सबसे बड़ा वर्क होता है ना। सो दैट इज वॉट यहाँ पे जो थॉमस एडिसन ने बोला, इफ वी डिड ऑल द थिंग्स वी वर केपेबल ऑफ डूइंग वी वुड लिटरली एस्टाउंड आवरसेल्व्स। तो हमारे अंदर इतनी ज्यादा कैपेबिलिटी है। इसीलिए जो कोई भी चीज, अगर आपको किसी की बात लाइफ वर्ड नहीं लग रही कि आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, आप उस पर प्लीज विश्वास मत करो। आपका सबकॉन्शियस माइंड उस चीज को एब्जॉर्ब कर लेगा तो आपके लिए मुसीबत हो जाएगी। ठीक है। सो यू हैव टू इंस्टेड कीप टेलिंग टू योर सेल्फ दैट आई एम द बेस्ट, आई एम द क्रिएटर। जैसे कल नेहा का हम वो नेहा की बिटिया का हमने एक्सपीरियंस पढ़ा था। इतनी छोटी सी बेटी है, शीशे के सामने खड़े होके पूरे दिन बोलती है आई एम द बेस्ट, आई नो हाउ टू विन एंड आई एम सक्सेसफुल। वो इतनी सी 6-7 साल की बच्ची है। आप प्लीज उस पे ग्रुप पे, कम्युनिटी ग्रुप पे, सुपर एक्सलेटेड लिविंग व्हाट्सएप ग्रुप पे उसका एक्सपीरियंस पढ़िए, है ना। तो नेहा बोलती है वो नॉन स्टॉप ये रिपीट करती है पूरे दिन, शीशे के सामने स्टाइल मारेगी और वो बोलती है दैट आई एम द बेस्ट एंड आई एम अ विनर, आई नो हाउ टू सक्सीड, आई एम सक्सेसफुल, मैं बहुत सक्सेसफुल हूँ, हर चीज में सक्सेसफुल हूँ। उसको एक और गोल्ड मेडल मिल गया ये कह कह के। अब सोचो इतने सा बच्चा है, उसको ये बात समझ में आ गई, या आंटी और अंकल को समझ में नहीं आती है ये बात, परेशान हो जाते हैं, है ना। तो हमको यही तो करना है, यही करना है कि अपने आप को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रिक करना है। पता नहीं उसमें क्या गार्बेज भी भरा हुआ है पिछले जन्मों से, क्या हमने गलत देखा किया, जो भी सोचा, टेंशन में रहे, इमोशनल लेवल पे बहुत लो थे, कोई बात नहीं। पावर तो इस मोमेंट में है ना, पावर ऑफ नाउ में। तो इस वाले मोमेंट में एम्पावरमेंट डाल दो पूरी, इस मोमेंट में वो सोच डाल दो दैट आई एम गोइंग टू मेक इट द बेस्ट वे थ्रू, I will be the winner. I know how to win. I know only how to win. I know only how to win. I know only how to win. I know how to win. I know only how to win. I'm successful in all areas of my life. Success comes to me easily and comfortably. I'm so comfortable being super successful. I'm so comfortable being the icon in my field. I'm so comfortable with all my travels. I'm so happy with my work. I love my work. My work is so easy. It gives me plenty of money. I have become so rich and prosperous. Karo fake ऐसे. Fake it till you make it. You will become like that. I attract only love from every person I meet. All my relationships are so amazing, so fulfilling. I'm really loving it. I love it. करते रहो करते रहो करते रहो, आप देखोगे कि ये बीइंग आपका हो जाएगा, एंड देन देर इज नो लुकिंग बैक इन योर लाइफ।
if you want a revolution in the area of health, I'm so happy with my health. Every cell of my body, is in harmony. मेरा हर एक सेल इतना ज्यादा हेल्दी है, इतनी जल्दी हील होता है, इतनी जल्दी रिकवर होता है. I love every organ of my body. All my organs are functioning so optimally. Sometimes there is a breakdown, but then they quickly recover within no time. I love this amazing machinery of my body. इतनी अमेजिंग मशीन है. हार्ट मेरा काम करता रहता है, मेरी किडनीज इतनी फर्स्ट क्लास है. आई रियली लव माई किडनीज, आई लव माई लंग्स, आई रियली लव एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी. आई लव माई विजन, आई लव द आईज, इतनी सुंदर सुंदर चीजें दिखती है. सेंस ऑफ स्मेल मुझे बहुत पसंद है. आई रियली लव इट. आई लव माई बॉडी. I love that energy I feel all the time. I love my brain. It is so amazing. It is helping me to create the life. इतनी अच्छी अच्छी चीजें मुझे मिली हैं क्योंकि मैंने क्रिएट किया है affirmations के थ्रू, सेल्फ टॉक के थ्रू. मैंने लव एंड अप्रिशिएट करना सीखा ब्रेन के कारण. आई लव माई ब्रेन. माई ब्रेन इज सो केपेबल. और मेरी मेमोरी का तो क्या बोलना. माई मेमोरी इज सो अमेजिंग. कुछ भी चीज मैं अच्छी देखती हूँ, फट से वो आई इट गेट्स कैप्चर्ड इनटू माई ब्रेन. Anything good I see, the sound of the birds, the laptop I have, how to operate it, I just remember. I just learn it once and then I remember how to do it. I cook so well, I'm so disciplined. I really love the way I am. I love this is what a self-talk has to be like. Not anything else other than this. So it is only for growth that you have to use your life, and this we have to remember. Slowly, slowly, रोज सुबह हम 6 बजे इतनी प्यारी प्यारी किताबें पढ़ेंगे तो हमारा थॉट प्रोसेस वैसा हो जाएगा, है ना. फिर दिन में गिरेंगे तो दोबारा से सेशन तो यूट्यूब पे होते हैं, दोबारा से सुन लिया करो. बहुत मोटिवेशन मिलेगा, बहुत गुड एनर्जी मिलेगी, समझ में आने लग जाएगा. फालतू की चीजें सोचने से अच्छा है कि अच्छी चीजें सुनो. Isn't it? Because सबकॉन्शियस माइंड में रिकॉर्डिंग नॉन स्टॉप चल रही होती है, एवरी मोमेंट, एवरी बिट ऑफ अ सेकेंड. तो सबकॉन्शियस माइंड की रिकॉर्डिंग से थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि क्या रिकॉर्ड हो रहा है उसमें, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में जो रिकॉर्ड हो रहा है, चेतन मन में जो रिकॉर्डिंग हो रही होती है, वो हमारी 3D रियलिटी में एक्शन रिप्ले होती है, मतलब वो हमको असलियत में नजर आएगा. सो दैट इज वॉट. तो इसमें 2 एग्जाम्पल दिए हुए हैं कि दिस इज द रीजन वाई सो मेनी आर्टिस्ट आर पुअर, बिकॉज द कंटेम्प्ट ऑफ द मनी सेपरेट्स में लिखा है ना. मनी मीन्स कोई बंदा बोलता है अगर, अरे पैसा तो मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, पैसा, मनी मीन्स नथिंग टू मी. अरे ऐसे कैसे? मनी से कितना मजा आता है ना. आप ट्रैवल कर सकते हो, आप लग्जरी एक्सपीरियंस कर सकते हो, आप अच्छे अच्छे वोलन क्लोथ्स बहुत गर्म वाले खरीद सकते हो, आप कुछ भी ले सकते हो. पैसा बहुत मजे देता है, डेफिनेटली बहुत एक्सपीरियंसेस देता है, ऐसे ऐसे मोमेंट्स क्रिएट करता है कि आप जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे. पैसे के लिए ऐसे बोलना मनी मीन्स नथिंग टू मी एंड आई हैव अ कंटेम्प्ट फॉर पीपल हु हैव इट. पैसा दिमाग खराब कर देता है. क्या पैसा, हमारी जिंदगी में भी तो पैसा आ रहा है, हमारा दिमाग खराब हो रहा है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं हो रहा. हम तो इतने बड़े दिल के खुले दिल से देते भी है. इजंट इट? कहाँ दिमाग खराब हो रहा है? मैं तो सोचती ही नहीं हूँ पैसे देने के चक्कर, मतलब उसके बारे में. So when you start, like receiving money, you also want to give money. So it is like that. तो ऐसी चीज बोलना, अगर कोई इंसान ऐसे बोलता है कि पैसा दिमाग खराब कर देता है, बुद्धि भ्रष्ट कर देता है, so many things that people say about money. So it says this is the reason for poverty. ऐसे इंसान के पास जहाँ पे पैसे के लिए नेगेटिव एनर्जी जा रही है, पैसा रहेगा कैसे उसकी जिंदगी में? पैसा एनर्जी होता है, पैसा नहीं रहेगा. एनर्जी मतलब यू एंड मी एनर्जी वाइज आर वन. सो मनी एंड दैट पर्सन एनर्जी वाइज दे आर वन. वो पर्सन इतना लो एनर्जी में है पैसे को लेके दैट उसके पास पैसा रहना ही नहीं चाहेगा बिल्कुल, है ना. तो वो हमेशा पॉवर्टी में ही रहेगा, पुअर रहेगा. तो इसमें एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है कि आई रिमेंबर, फ्लोरेंस कॉवल्शन बोल रही हैं कि आई रिमेंबर वन आर्टिस्ट सेइंग टू अनदर, ही इज नो गुड एज एन आर्टिस्ट, इट जस्ट दैट ही हैज मनी इन द बैंक. कि वो आर्टिस्ट अच्छा नहीं है, बस वो पैसे वाला आर्टिस्ट है, बस इसीलिए सब उसको पूछते हैं और वो बड़े बड़े एग्जीबिशन करता है. एज एन आर्टिस्ट वो अच्छा नहीं है ना. ऐसे इस तरह की बातें करना कितनी गलत बात है किसी के बारे में. तो इसमें यही लिखा हुआ है, द एटीट्यूड ऑफ माइंड सेपरेट्स मैन फ्रॉम हिज सप्लाई. तो हमारे दिमाग में जो एटीट्यूड है ना, कंजूसी करो, जोड़ के रखो, मत करो ऐसे, कॉम्प्रोमाइज करो, ये करो वो करो. सो इट सेज दैट उसके पास पैसा आएगा ही नहीं ना. वो अपने सप्लाई से सेपरेट है. सप्लाई तो यूनिवर्स दे रहा है, तो आप निकालोगे तभी तो सप्लाई वापस आएगी. तो सही चेन होती है. पैसा सर्कल में घूमता है ना. पैसा टिक के नहीं रहता, लक्ष्मी चंचल होती है. आप टिका के रखो, वो टू इधर कोने से एक पाइपलाइन बन जाएगी और पैसा चला जाएगा. आप बचा के रख ही नहीं सकते पैसे को. पैसा टिक के रहता ही नहीं है. पैसा कांस्टेंट सप्लाई सर्कल है. कहते हैं ना, मनी इज ऑलवेज सर्कुलेटिंग इन माई लाइफ, जिन लोगों को पैसा चाहिए होता है.
सो इट्स ऑलवेज सर्क्यूलेटिंग, सर्क्यूलेटिंग का मतलब सर्कल में चलता है, निकलता है फिर वापस आता है, निकलता है वापस आता है, निकलता है वापस आता है ना, इसी तरह से चलता है। और जो निकालते रहते हैं उनके पास भर भर के पैसा आता है, इसी वजह से, क्योंकि उनका वो स्टिंजी वाला एटीट्यूड ही नहीं है। सो इसमें यही लिखा हुआ है, द एटीट्यूड जो हमारे दिमाग में होता है वो हमारी सप्लाई से हमको सेलिब्रेट मतलब सेपरेट कर देता है ना। तो अब सेलिब्रेट वर्ड बोला है तो सेलिब्रेट योर सप्लाई। मैजिक ही हो गया। ही मस्ट बी इन हार्मनी विद द थिंग इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट इट। अगर आपको कोई भी चीज अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट करना है, आप बहुत प्यार दो उसको, प्यार देते जाओ देते जाओ देते जाओ, आपकी जिंदगी में वो लपक के आएगी, टपक 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 के लपक के, और वापस आ जाएगी। एंड इट विल बी सो इजी एंड एफर्टलेस दैट विल बी अमेज्ड एट द वे इट has come into your life. That is how it is, है ना। So thank you, Meetu. We'll be reading only so much today. Thank you for your beautiful voice and for your reading.